हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है चेन्नई सिटी अर्बन हेल्थ मिशन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन चेन्नई में निकली है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए तहत ये वैकेंसीज निकली है। ये जो वैकेंसीज है प्योरली जो है कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो डिटेल्स है वैकेंसीज को, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो नीचे यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, मेंशन कर रखी है। डेजिग्नेशन बता रखा है मेडिकल ऑफिसर का। टोटल जो वैकेंसीज मतलब यहाँ पे रिलीज हुई है 30 है। पर मंथ जो आपको पे किया जाएगा 60,000 है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने MBBS डिग्री की होनी चाहिए वर्डेड बाई यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय जो UGC के द्वारा हो। एंड तक जो आपने कोर्स किया होना चाहिए वो मतलब अप्रूव हो चाहिए बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल से या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल से। और जो 40 से नीचे के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज बता रखी है। एंड स्टाफ नर्स की टोटल जो है 32 वैकेंसीज है। 18,000 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें डिप्लोमा की होना चाहिए GNM में या फिर BSc नर्सिंग की होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अप्रूव प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से जो रिकॉग्नाइज्ड हो इंडियन नेशनल काउंसिल से। एंड इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट इसके अप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए तमिलनाडु नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ। और जो 50 साल से नीचे कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में दे रखी है MPHW यानी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की। टोटल जो है यहाँ पे उन्होंने बता रखा है 12 वैकेंसीज है। 14,000 आपका पे स्केल रहेगा। जो भी कैंडिडेट इसके अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने +2 पास की होनी चाहिए। उसके साथ साथ बायोलॉजी या फिर बॉटनी और जूलॉजी की होना चाहिए उनका। एंड इसके लिए लिखे कि उन्होंने तमिल लैंग्वेज या पास की होनी चाहिए SSLC लेवल पे। और उनके पास 2 ईयर का मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो मेल है या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर का सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स ट्रेनिंग या फिर ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर ये उनके पास होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं कि ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफाइड बाय ग्रांटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के द्वारा। इनमें से क्वालिफिकेशन बता रखी है या फिर आपके पास ये कोर्स किया होना चाहिए। इन्होंने इनमें से बता रखी है या फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का या फिर हेल्थ इंस्पेक्टर का सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स ट्रेनिंग की होती है। और जो 50 साल के नीचे कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखी है सपोर्ट स्टाफ की 66 वैकेंसीज है। 8500 आपको पर मंथ पे किया जाएगा। जो मिनिमम 8 स्टैंडर्ड इसमें क्वालिफिकेशन मांगे। जो 50 साल से नीचे कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट की बता रखी है जो आपका वर्क प्लेस रहेगा वो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन लिमिट्स में रहेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका जो है 11 मंथ का है। यहाँ पे बता रखा है प्योरली जो है टेम्परेरी बेसिस पे है। कैंडिडेट कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इसमें कॉन्ट्रैक्टर में भी कि यहाँ किसी भी राइट के लिए। एम्प्लॉयर इज चेन्नई सिटी। यहाँ पे बता रखा है सिटी अर्बन हेल्थ मिशन के लिए रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे कि एक अग्रीमेंट करना होगा विद चेन्नई सिटी अर्बन हेल्थ मिशन के साथ। और लोकेशन ऑफ वैकेंसी अटैच नीचे इन्होंने बता रखी है कहाँ पे कितनी वैकेंसी। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से सेंड करना है उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उनकी सेल्फ टेस्ट फोटोकॉपी बता रखी है। जैसे एक आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करने का, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, चाहे उसमें बर्थ सर्टिफिकेट SSLC या फिर HSC सर्टिफिकेट कर सकते हैं। आपका एविडेंस का प्रूफ हो जाएगा अगर आपने ये आपकी क्वालिफिकेशन के प्रूफ हो जाएंगे जैसे SSLC HSC या फिर डिग्री की हुई है या फिर कोई प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो ने बता रखा है 2 ईयर का कोर्स किया या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बाय इशूड जो आपने की हो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये आप अपने इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे GNM के लिए अप्लाई करें या नर्सिंग के लिए तो यहाँ पे बता रखा है आपका रहेगा तमिलनाडु नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, जैसे उन्होंने बता रखा था उसकी रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, वो आप करेगा। यानी आपके जो उन्होंने ऊपर बता रखे थे। इसके अलावा आपने तमिल एलिजिबिलिटी का एविडेंस रहेगा 10th या जो 12th की मार्कशीट रहेगी वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड जो आपका रेवेन्यू के द्वारा हुआ हो। और आपका रेजिडेंस का प्रूफ रहेगा जिसमें आपका वोटर ID कार्ड पंचायत या फिर कोई ये हो सकती है टैक्स रिसिप्ट हो सकती है, आधार कार्ड या ये इन्होंने बता के इनमें से एक आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका करेक्टर का सर्टिफिकेट होगा एंड कंडक्ट इशूड बाय ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी ऑफिसर के द्वारा जो किसी भी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो। और यहाँ पे बता के जो सर्टिफिकेट है आपका वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपके यहाँ पे बता रखे है करेक्टर का सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट, जहाँ पे आपने अपनी स्टडी वगैरह की है वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक तो आपका आएगा जहाँ पर रह रहे हैं और एक आपका जहाँ आपने स्टडी वगैरह कर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का अगर आप फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अगर आप कहीं पे वर्किंग है सर्टिफाइड, अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस है, फिजिकल फिटनेस फॉर कैंप लाइफ के लिए। एंड वर्किंग आवर्स फॉर द यहाँ पे इन्होंने बता के जो वर्किंग आवर्स रहेंगे 8 PM to 12 PM एंड जो 4 PM to 8 PM तक रहेगा। कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 सितंबर 2024 5 बजे से पहले सबमिट कर देना है। अगर वो लास्ट डेट के बाद सबमिट किया करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने अपना एप्लीकेशन जो यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट बता रखे हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट की लिस्ट है और यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस सेंड करना, ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी CCUHM सिटी हेल्थ ऑफिसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर अम्मा मलगई
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन रिपन बिल्डिंग चेन्नई 3 इस एड्रेस पे सेंड करना है। यहाँ पे इन्हें बता रखा है। फॉर अगर कैंडिडेट चाहे तो यहाँ पे मे कॉन्टैक्ट द सिटी है, यहाँ पे इन्हें बता रखा है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो फ़ोन नंबर दे रखे हैं यहाँ पे वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन कौन से इसमें कितनी रहेंगी, वैकेंसीज वगैरह की डिटेल बता रखी है, कौन से डिवीज़न में कौन से जोन में रहेंगी। एंड यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटो कर देनी है। यहाँ पे आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नेम लिख देना है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए या फिर मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, वो आपने लिख देना है कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे आपके हस्बैंड का नेम और या फिर आपके फादर का नेम लिख देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्या वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी, आपने वो मेंशन कर देनी है, जिससे एज अलग अलग बता रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी जो भी आपकी है। एंड यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे, क्या है आपकी डिग्री है उसमें वो आपने लिख देने हैं। और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है, इसका भी प्रूफ अटैच करना है, इसका भी प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हैं वो आपने यहाँ लिख देना है, कौन सा है डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ जोन इन चेन्नई कॉर्पोरेशन डिवीजन नंबर वो आपने लिख देना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं वो लिख देना है, कौन सा रिलीजन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, हिंदू है यहाँ कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आधार नंबर, वो कौन सा आपका आधार नंबर आ जाएगा, वो ही प्रूफ आपने इसके अटैच करना है। फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो आ जाएगा। अगर आपने जो कोविड-19 पेंडेमिक थी अगर उसमें किया हुआ वर्क हाँ किसी भी उसमें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ यस तो आपने इसके साथ यस करके आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। कोविड में एक्सपीरियंस कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस था, आपने कहीं पे आपको सर्विस दी हो हॉस्पिटल में, वो आपने लिख देनी है, कितने मंथ्स का था वो लिख देना है। अगर आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर डिसेबल या फिर डिस्टर्ब वाइफ या फिर डिस्ट्रीब्यूट विडो अगर येस है तो आपने इसके साथ भी इसका प्रूफ अटैच करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है नैनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में तो आपने यहाँ पे लिख के इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे बता रखे कि ये टेस्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ भरी गई है वो ट्रू है, तो आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने, कौन सी डेट एंड कौन से प्लेस को करें हो जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने भरना है। यहाँ पे आपने पोस्ट कर देनी है, किसके लिए अप्लाई करें वो मेंशन कर देना है। और यहाँ पे इन्होंने आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है, ये जो है सारे डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ से एक बार चेक कर लेना है, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग। लास्ट डेट जो दे रखी है 6 सितंबर 2024 है। आप जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है NUHM रिक्वायरमेंट ऑफ HR फॉर UHSC ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा कि अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो यहाँ पे वैकेंसीज निकली है प्योरली जो है कॉन्टैक्ट बेसिस पे, तो ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।